नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो त्योहार की खुशी और राजनीति की जटिलता के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। तो चलिए आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है इसी एक बड़े सवाल से। क्या कोई त्योहार सिर्फ एक त्योहार होता है या उसके पीछे राजनीति, समाज और शक्ति का कोई बड़ा खेल भी चल रहा होता है? देखिए, रामनवमी का पहला चेहरा तो हम सब जानते हैं। ये चेहरा है जश्न का, भक्ति का और लाखों लोगों की आस्था के उत्सव का। जब सड़कें शोभा यात्राओं से भर जाती हैं और हवा में भक्ति का संगीत गूंजता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है और वो चेहरा है विवाद का, सवालों का। एक तरफ लोगों की अटूट आस्था है, वो शुद्ध भक्ति की भावना जो इस त्योहार की जड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी त्योहार के दौरान समाज में एक तनाव और टकराव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो रामनवमी यानी भगवान राम के जन्मदिन का पर्व, लेकिन 2026 में ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया है। अब ये पहचान, शक्ति और प्रभाव का एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया है। तो देखिए, एक ही त्योहार की दो कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ आपको दिखेंगी भव्य शोभा यात्राएं, डीजे पर बजते गाने, भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे लगाते लाखों लोग। वहीं दूसरी तरफ देश के ही कुछ हिस्सों में माहौल एकदम अलग है। वहाँ तनाव है, झड़पें हो रही हैं और सड़कों पर जश्न की जगह भारी पुलिस बल तैनात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? एक त्योहार जिसका मकसद लोगों को जोड़ना होता है, वो इतना सेंसिटिव कैसे बन जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए सबसे पहले इसके पॉलिटिकल एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? अक्सर ये देखा गया है और ये एक बहुत जरूरी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, धार्मिक आयोजनों का पैमाना और उनका महत्व दोनों अचानक से बढ़ जाते हैं। और होता क्या है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सरकार की तरफ से बयान जारी होते हैं, एक खास तरह की कहानी, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है और उसे प्रमोट किया जाता है। और धीरे धीरे धर्म और राजनीति के बीच की जो लकीर है वो धुंधली पड़ने लगती है, या कहें कि मिटा दी जाती है। अच्छा, राजनीति तो एक पहलू हुआ। अब बात करते हैं मीडिया और समाज की भूमिका की, क्योंकि आज के दौर में हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारी सच्चाई को आकार देता है। और ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि कैसे एक ही घटना को दो अलग अलग मीडिया ग्रुप्स बिल्कुल अलग तरीके से दिखाते हैं। एक ग्रुप सिर्फ जश्न, भक्ति और भीड़ पर फोकस करेगा और इसे एक शानदार, एकजुट करने वाला इवेंट बताएगा। वहीं दूसरा ग्रुप सिर्फ विवाद, झड़पें और तनाव दिखाएगा और उसे एक बांटने वाली, समस्या खड़ी करने वाली घटना के तौर पर पेश करेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि सच्चाई आखिर है कहाँ? क्या वो इन दोनों के कहीं बीच में है? और क्या मीडिया हमें पूरी तस्वीर दिखा रहा है? देखिए, इसका असर सिर्फ राजनीति या समाज पर नहीं है, इसके आर्थिक पहलू भी हैं। एक तरफ देखें तो इन बड़े बड़े आयोजनों से लोकल इकोनॉमी को, छोटे दुकानदारों को फायदा होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत भारी भरकम खर्चा भी होता है। सामाजिक तौर पर भी, जहां कई लोगों के लिए ये अपनी आस्था और पहचान दिखाने का एक मौका है, वहीं कुछ लोगों को ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन यानी पावर डिस्प्ले भी लग सकता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरी घटना को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं। क्या ये सब आज ही हो रहा है या इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ भी है? इतिहास हमें बताता है कि धार्मिक आयोजन हमेशा से सत्ता और शक्ति से जुड़े रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आज हम जो पैटर्न देख रहे हैं वो असल में उसी पुरानी कहानी का एक नया मॉडर्न वर्जन है और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या आने वाले वक्त में त्योहारों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने का ये जो ट्रेंड है वो और भी बढ़ेगा? तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? कोई हल है इसका? शायद इसका जवाब कुछ बुनियादी बातों में छिपा है, जैसे कि पहली बात ये समझना कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं। दूसरी, रिपोर्टिंग और बहस में एक बैलेंस बनाए रखना। तीसरी, जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनके विचारों का भी सम्मान करना। और शायद सबसे जरूरी, इन सब हंगामों के पीछे जो असली वजहें हैं उन्हें समझने की कोशिश करना। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि एक त्योहार के कई चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा जश्न का है तो दूसरा विवाद का, और एक चेहरा राजनीति का भी है। और ये सब हमें उस एक सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आखिरकार त्योहार हमें जोड़ते हैं या बांटते हैं? इस सवाल पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आपको लगा कि ये विश्लेषण जरूरी है, इसमें कुछ दम है, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा और आगे बढ़े। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण के लिए जो सिर्फ हेडलाइन से आगे जाते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और अहम मुद्दे के साथ। शुक्रिया।